हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मधु सुदेशला। हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे समलैंगिकता के बारे में, यानी कि सेम जेंडर के बारे में। अब से पहले ये हमने सिर्फ मूवीज़ में देखा था, सीरियल्स में देखा था, या फिर दूसरे देशों के बारे में सुना था जहाँ पर समान लिंग में लड़का लड़के से, लड़की लड़की से शादी करवाते हैं, अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं। तो वो अपनाया हुआ था, कानून में भी वैलिड था, समाज में भी वैलिड था। लेकिन अपने भारत में 1973 में इस 377 आईपीसी की धारा जो है इंडियन पिनल कोड में, जो कि एक कोड है, एक ऐसा एक्ट बनाया हुआ है, कानून है, जिसमें कि सभी पनिशमेंट्स को बताया गया है, सभी सजाओं को बताया गया है। कोई क्राइम करते हो उसकी क्या सजा, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। उसमें जो धारा 377 है उसमें इसको एक जुर्म बताया गया था, अपराध की श्रेणी में इसको डाला गया था, और जिसकी सजा थी 10 साल तक का कारावास और जुर्माना, और आजीवन कारावास भी हो सकता था। लेकिन 24 साल तक इसके बारे में अब याचिकाएं डाल डाल कर कई बच्चों ने, आईआईटी के बहुत सारे बच्चों ने इसकी याचिकाएं डाली, रिट्स लगाई। बहुत बार इसका वेट करने के बाद कई बार तो इस फैसले को बदल भी दिया गया था। इवन तक कि इसको दिल्ली हाई कोर्ट में है जो, वहाँ पर इसको अपराध की श्रेणी में ही रखा गया था, और जो ऐसा कोई कार्यकर्ता मिलता या ऐसा कोई सामने, ऐसी कोई चीज़ सामने आती, उसको अपराधी माना जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको मानव श्रेणी में डालते हुए और अपराध की श्रेणी से हटाते हुए इसको अपनाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसे ही अपनाएं। आत्म अभिव्यक्ति को ना अपनाकर व्यक्ति मौत को आमंत्रित करता है। इसका अर्थात क्या है कि जो व्यक्ति जैसा है उसको समाज में सम्मान वैसा ही दिया जाए। जो समलैंगिकता में रिश्ते बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या वो रहना चाहते हैं, उनको वैसे ही एक्सेप्ट करें। क्योंकि जिसको शुरू से जैसा बनाया गया है, जिसकी अभिव्यक्ति जैसी, अगर आप उसको उसके अगेंस्ट काम कराएंगे तो वो बंदा या बंदी कोई भी है वो नॉर्मल नहीं रह सकते। अब उनसे अगेंस्ट काम करा रहे हैं, ना वो खुश रह सकते हैं, ना अपना वो कार्य कर सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर है कि जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही अपनाए। पहले यह कानून भारत में लागू नहीं था, इवन यह अपराध की श्रेणी में आता था। यह कानून सिर्फ दूसरे देशों तक था, फॉरेनर्स कंट्री में था। लेकिन अब यह इंडिया में भी वैलिड है, और इसमें आने वाले या इसमें रिश्ते बनाने वाले लड़का या लड़की किसी को भी, उनको अपना जीवन सादा जीने का पूरा हक है, अधिकार है। वो जैसा चाहें रह सकते हैं, जैसे उनको अपने जीवन यापन करना है वो कर सकते हैं। अब यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर इसको कानून ने अपना लिया है तो समाज में भी इसको अपनाया जाए, उनसे कोई घिन ना करते हुए, उनके अगेंस्ट ना जाते हुए, उनको यह जिंदगी छोड़ने के लिए मजबूर करते हुए ऐसा कोई कार्य ना करें। ऐसा करने वाले भी अब वो अपराधी की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि कानून ने तो इसको अपना लिया है। अब इसके अगेंस्ट जो हो जाएगा या इसके अगेंस्ट जो करेगा वही अपराधी की श्रेणी में आएंगे। तो जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसे अपनाएं, उसको अपनी अभिव्यक्ति जीने दें, उसका जीवन यापन भी साधारण रहने दें। दरख्वास्त यही है कि कानून ने अपनाया है तो समाज भी इसको अपनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।